जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में मैं हूं आज आपकी दोस्त प्रतिमा शर्मा। सभी ड्राइवर साथियों का मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। और क्या कहूं, थोड़े से शब्द कभी-कभी जब ज़हन में आ जाते हैं तो मैं भी कह लेती हूँ कि जी चाहता है कि छाँव तले रुक कर थोड़ी-सी सांस ले लूँ। कोई कहता है कि जिंदा है तो चलना है। जी हाँ, जिंदा है तो चलना है जिंदगी, रुक गया तो फिर जिंदगी कैसी। ऐसे ही हमारे ड्राइवर साथी हैं जो लगातार अपनी गाड़ी चलाते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, बिना रुके। लेकिन उनकी जिंदगी कैसी होती है, किस तरह से वो जिंदगी में बैलेंस बनाते हैं, ऐसी ही बातें करेंगे आज अपने ड्राइवर साथियों से। फिलहाल हम बताते हैं पहले अपना टेलीफोन नंबर। हमारा दिल्ली का एसटीडी कोड है 011 और नंबर है 23421309 और साझा कीजिए अपने अनुभव। और इस समय हमारे साथ एक ड्राइवर साथी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं, कौन साथी हैं? हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? महेंद्र बोल रहा हूँ जी, जिला राजस्थान से। महेंद्र भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? ट्रैक्टर चलाता हूँ हम जी। ट्रैक्टर चलाते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, है ना? खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती में अभी क्या लगा रखा है आपने, कौन सी फसल लगाई हुई है? अभी तो गेहूं की फसल है, सरसों है। अच्छा, गेहूं और सरसों। और सरसों तो लगभग अब वो खूब फलियां आ रही होंगी और वो हाँ, वो तो पकनी, पकने जा हल्की रही है। हल्की पकनी शुरू हो गई होगी ना? हाँ जी, हाँ जी। तो कटाई कब होगी, कौन से महीने में? कटाई को सब इसी महीने में हो जाएगी। अच्छा, इसी महीने में हो जाएगी। तो फिर उनको काट कूट के और अपने ट्रैक्टर से भर के ले जाओगे आप? हाँ, वर्षे में खेत में निकाल लेते हैं। अच्छा, खेत मशीन। में ही निकाल लेते हैं। हाँ, तो मशीन बड़ी। तो मशीन जो थ्रेशर जिसको कहते हैं, वही ना? हाँ जी, हाँ जी। तो थ्रेशर में ट्रैक्टर का भी काम होता है? हाँ, वो तो ट्रैक्टर तो सब काम करता है। अच्छा। थ्रेसर भी चलाता है, चक्की भी चलाता है, जो भी काम ले वो ही करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बड़ा काम का है ये तो। हाँ जी। अब जैसे राजस्थान के हैं आप, तो राजस्थान के में जो ऊंट होता है, ऊंट हाँ, सवारी ढोता है, सवारी लाता है, ले जाता है, सैर कराता है। और अब तो पर्यटक जो लोग आते हैं वो भी बड़ा मतलब ऊंट को पसंद करते हैं, उस पे बैठ के सवारी करते हैं, है ना? हाँ जी। मरुस्थल पे जो रेत होता है उस पर बड़े आसानी से ऊंट चल लेता है। ऊंट को वहां का, राजस्थान का जहाज कहा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ऊंट को जब हमारे यहाँ पर जैसे लड़कों की शादी होती है, ऐसे हाँ, ही राजस्थान में ऊंट को सजाया जाता है, बेटे की तरह माना जाता है। और हाँ। उस समय एक लोक गीत गाया जाता है, मालूम है आपको उसे क्या कहते हैं? आप तो हाँ, राजस्थान के, आप बताओ। मैं तो याद नहीं कि गाना तो बोलते हैं। उसको कहते हैं गोरबंद, है ना? हाँ जी, हाँ जी। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल, ओके। उसको कहते हैं गोरबंद। हमारे यहाँ जैसे हाँ, बरना गाते हैं, बरनी गाते हैं, बरना हाँ, बरनी भी कहते हैं। हाँ तो जी, हाँ वहां पर जब ऊँट को सजाया जाता है और उसको सजा के जब काम पर ले जाते हैं तो बेटे की तरह मानते हैं ऊँट को। ऊँट बड़ा प्रिय बिल्कुल होता है राजस्थानियों के लिए। बिल्कुल। हल भी चलाता है। खेत हाँ हाँ, खेत भी बहुत काम जोतता है। करता है वो ऊँट। और कम पानी में रह लेता है, कि दिन, दो दो तीन, कई कई दिन प्यासा रह लेता है और रेत हाँ, पर दौड़ता हुआ चला जाता है। बिल्कुल। तो वो और किसी बेटे से कम नहीं है वाकई में। तो मैंने इसीलिए कहा कि कौन सा लोकगीत प्रचलित है जब ऊँट को सजाया जाता है राजस्थान में, तो हाँ उसे जी, कहते हैं गोरबंद। गौरबंद, बिल्कुल बिल्कुल। जी। और बताइए आप, जो ट्रैक्टर है कब से हाँ, चला रहे हैं, कब से खरीदा हुआ है ट्रैक्टर? ये मैंने 2008 में खरीदा था जी। 2008 में खरीदा, तो सही चल रहा है बिल्कुल? उसके हाँ, जो कल पुर्जे हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं इस समय? बिल्कुल ठीक है, बदल दिया, दूसरा ट्रैक्टर लिया। और
अच्छा, दूसरा ले लिया, 2008 में लिया था, उसको बदल दिया। हाँ बदल दिया 15 में। बड़ा अच्छा ट्रैक्टर अच्छा लिया। अच्छा, अब बड़ा ले लिया। हाँ अच्छा, तो बड़े छोटे के भी अंतर होते हैं इसमें। हाँ, ये तो हाँ छोटे से 4, जैसे 4 सिलेंडर बोलते हैं, 1 से लेके 4 तक है ये। अच्छा 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 अच्छा। अब 4 सिलेंडर का लिए बड़ा वाला। तो 4 सिलेंडर से भी बड़ा होता है क्या कोई? नहीं, बस ये लास्ट है। ये लास्ट होता है। हाँ जी हाँ। ये अच्छी आपने जानकारी दी हमें ट्रैक्टर के बारे में। और वैसे तो मालूम ही है कि ट्रैक्टर जो है खेती बाड़ी के काम आता है, उसमें सामान ले जाते हैं और हाँ लाते हैं, गेहूं भर लो, कोई भी काम कर लो, ट्रैक्टर चलता है, लेकिन वो रेस में थोड़ा कम रहता है, उसको हाँ, हिसाब से चलाना पड़ता है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो महेंद्र भाई, कोई गाना सुनने की ख्वाहिश है तो हमें बताइए। गाना खानदान का सुनना जी। खानदान का? नील का गगन में उड़ते बादल। वाह वाह वाह, बड़ा सुंदर गाना आपने चुना है, अपनी खेती बाड़ी से ही जुड़ा हुआ गाना है ये, हाँ है ना? जी हाँ जी। कि जब पक्षी से कहता है किसान के, जब दाना पक जाए तब आके खा, अभी तो तो कच्चा दाना है, अभी उड़ जा, है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमने आपके लिए गाना निकाल लिया महेंद्र भाई, और फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी आपका, जी, नमस्कार। नमस्ते। नील गगन पर उड़ते बादल आ धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, झूम न ले कहीं पाँव तेरे ओ खेतों की रानी। चूम के मेले पाँव मेरे वो भी होगा मेला, मैं हूँ खेतों की दासी तू खेतों का राजा। नील गगन पर उड़ते बादल आ धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। हरी भरी इन खेतियों की राम करे रखवाली, हरी भरी इन खेतियों की राम करे रखवाली। वो चाहे तो लाखों दाने देगी इकबाली। मेहनत वालों की सुनता है वो ऊपर वाला, खोल के रखियो अपनी झोली भर देगा दाता। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल आ धूप में
खेत हमारा कर दे तू। आप सुन रहे हैं हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस समय हमारे एक ड्राइवर साथी और आ गए हैं। बात करते हैं उनसे। हेलो 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 हेलो। देखिए, एक हमारे ड्राइवर साथी थे, उन्होंने हमने उनको होल्ड कराया और होल्ड पर थे, और जैसे ही ऑनलाइन लिया उनको और वो चले गए, नदारद हो गए। कोई बात नहीं, हमारा नंबर आपको मालूम ही है। हमारा नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। और फिलहाल हमारा जो टेलीफोन है वो ब्लिंक कर रहा है। देखते हैं, डायरेक्ट हम ले लेते हैं किसी साथी को। कौन साथी हैं, आइए जानते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ मैम, हम कमलेश बात कर रहे हैं मैम। कमलेश बोल रहे हैं। अच्छा कमलेश जी, आपसे पहले एक वीरेंद्र थे और वो टेलीफोन लाइन पर थे, लेकिन जब हमने हेलो बोला तो वो एकदम से चले गए, पता नहीं होल्ड करा दिया क्या हुआ। अब हमने आपको डायरेक्ट ले लिया है ऑनलाइन, लाइन पर हैं आप। बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? हम मैम दिल्ली से बात कर रहे हैं मैम। दिल्ली से बात कर रहे हैं? जी। अच्छा, दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में हम कश्मीरी गेट के पास रहते हैं मैम। कश्मीरी गेट, पुरानी दिल्ली। जी जी। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ई रिक्शा चलाते हैं मैम। ई रिक्शा चलाते हैं, वहाँ चांदनी चौक की तरफ ना? हाँ हाँ, कश्मीरी गेट से लाल किला चांदनी चौक की तरफ चलता है मैम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चांदनी चौक में अभी भीड़ भाड़ कैसी चल रही है? चांदनी चौक में शाम में भीड़ ज्यादा होती है, दोपहर में कम रहती है। अच्छा, दोपहर में कम हो जाती है ना। वैसे तो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। चांदनी चौक में बहुत सारी दुकानें हैं, व्यापारियों का गढ़ है, खाने पीने का बड़ा यहाँ पर फेमस जगह है ना। कोई ऐसी जगह बताओ जो बहुत फेमस हो। मैम वहाँ खाने का तो डिफरेंट डिफरेंट, मतलब वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी दुकान है वहाँ पे। तो दोनों का अलग अलग अपना मतलब वहाँ की जो मिठाइयाँ हैं, वहाँ की जलेबियाँ हैं, जलेबा भी मिलता है वहाँ पर एक। जलेबा भी मिलता है। जी, जी, जी। बड़ा बड़ा जो होता है वो बड़ा सा जलेबा भी मिलता है, स्वादिष्ट होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। और चांदनी चौक जो है ना, वो फेमस भी इसलिए, प्रसिद्ध भी इसलिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत हाँ 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 हाँ, वो है। और साथ ही साथ वहां पर जो जरी की साड़ियां हैं, कपड़े हैं, जैसे घर में शादी ब्याह जब होता है तो दिल्ली वाले ज्यादातर चांदनी चौक से खरीदारी करते हैं। जी जी, वहाँ पे तो चीप एंड बेस्ट मिल जाता है मैम, इसलिए हाँ, चीप एंड बेस्ट, क्या बात बोली आपने, बिल्कुल सही। सस्ता और बढ़िया सामान। जी। तो कमलेश भाई, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम मैम इधर बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले, तो दिल्ली में रह रहे हैं कब से? मैम हम 2 साल हो गया रहते हुए। 2 साल। और ई रिक्शा आप चलाते हैं? जी जी। तो रिक्शा चलाते हुए कोई ऐसी ई रिक्शा में तो फायदा ही आराम से कितना, मतलब उसकी बैटरी कितनी चल जाती है पूरे दिन में? दिन भर, मतलब रात भर चार्ज करने के बाद दिन भर मतलब हम लोग चला लेते हैं उसको। अच्छा, पूरी रात उसको चार्ज करने रख देते हैं और दिन भर पूरा चल जाता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया है ये तो। और इसमें हफ्ता में एक बार पानी उनी जो डालना पड़ता है, देखना पड़ता है बैटरी में पानी है कि नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और हल्का वाहन है, बिल्कुल हल्का फुल्का सा है ना? जी जी मैम, बहुत हल्का होता है। कहीं भी खड़ा कर दो छोटी सी जगह में। जी जी। तो फिर अब घर कब जाते हो? बिहार कब जाना होगा अब? मैम वही छठ जो पर्व होता है मैं वहाँ पे, तो हाँ। छठ के पूजा में जरूर जाते हैं वहाँ पे। हाँ, इस बार का तो छठ पर्व भी थोड़ा सा ऐसा रहा, कोरोना की वजह से पूरी धूमधाम से नहीं हो पाया ना। नहीं हो पाया मैम, काफी उसमें प्रोटेक्शन था और हाँ, मतलब रिस्ट्रिक्शन भी था उसमें, बहुत ज्यादा था। प्रतिबंध इसलिए था ना, सभी की सेफ्टी की वजह से। और कोरोना तो अभी भी चल ही रहा है, तो सेफ्टी तो आपको रखनी ही है।
हम एक्चुअली पढ़ाई भी करते हैं मैम, और यहाँ पर आके ये चलाते भी हैं, तो जब एग्जाम होता है तो जाकर के वहाँ। तो पढ़ाई को किस चीज की कर रहे हैं आप? हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं मैम। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप? जी जी। तो अभी तो छोटे ही हैं इसका मतलब। हाँ मैम, छोटे ही 20-21 साल के हैं आप? जी, 21, हाँ 21 हो गया। 21 साल ना? तो कमलेश भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि देखिए आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ रिक्शा भी चला रहे हैं, अपना खर्चा भी उठा रहे हैं। मेरा ग्रेजुएशन में मेरा मैथमेटिक्स पेपर है, उसमें जो हम लोग करते हैं ऑनर्स पेपर मेरा मैथमेटिक्स है, तो उससे हम। अच्छा, मतलब बीए ऑनर्स मैथ्स में कर रहे हैं आप? जी जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया कमलेश भाई, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और आप जैसे जो बच्चे होते हैं वो आगे निकलते हैं जिंदगी की हर मोड़ पर। उनको ऐसे आईआईटी की तैयारी भी कर चुका हूँ, या ट्रिपल की तैयारी भी कर चुका हूँ मैम, तो उसके क्या बाद बात है, बहुत बहुत बुलंद इरादे हैं आपके और आप आगे बढ़ेंगे, ये तो पक्की बात है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो कमलेश भाई, आपको हम एक गाना। मैं प्रतिमा शर्मा बोल रही हूँ। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। और आप कमलेश भाई बोल रहे हैं? जी जी जी। ठीक बोल रही हूँ ना मैं? हाँ मैम। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई दूसरा साथी नाम बता के चला जाता है। वीरेंद्र भाई भी सुन रहा होगा हमारे वीरेंद्र भाई भी सुन रहे होंगे कि भाई ये क्या किया हमने, हम मैडम को होल्ड करा के कहीं पानी वानी पीने चले गए उतना वक्त नहीं होता ना हमारे पास कि फोन भी बहुत मुश्किल से मिलता है मैम। हाँ, फोन भी मुश्किल से मिलता है और फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे कॉलर्स हमसे जुड़े हैं, बातें करें, क्योंकि सभी को इच्छा होती है कि हम जल्दी से हमारा फोन लगे। मिलना भी चाहिए। सही बात है। तो कमलेश भाई, आपका ई रिक्शा खूब बढ़िया से चले। अभी ई रिक्शा चला रहे हैं, आगे बड़ी गाड़ी चलाएंगे और प्रभु करे आप बहुत अच्छे अफसर भी बने पढ़ लिख कर। जॉब के लिए दुआ कर दीजिए। बिल्कुल, मैंने कहा ना, प्रभु करे आप बहुत अच्छे अफसर बने। जी जी। ठीक है। इसी शुभकामना के साथ आपको एक सुंदर सा गाना सुनाते हैं। ठीक है। ओके, शुक्रिया शुक्रिया कमलेश। थैंक यू। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चलते गिरा है, तू न चलेगा तो चलते मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
भंवर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। सबको चलना होगा, किसी एक को नहीं बल्कि हम सबको चलना होगा। चलना है तो जिंदगी रुक जाना, जिंदगी का ठहर जाना है। जिंदगी को महकाना है तो सबको चलते रहना होगा। लेकिन फिलहाल ड्राइवर साथियों को चलना है, गाड़ी चलानी है बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि उनकी जिंदगी को चलाना है तो फिर एहतियात तो बरतनी ही पड़ेगी। हमारे साथ देखिए कौन साथी हैं, आ चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। कौन सा बोल रहे हैं? नरेश हिंदुस्तानी बात कर रहा हूँ जी। नरेश हिंदुस्तानी बात कर रहे हैं और सभी सुन रहे हैं, हमारे हिंदुस्तानी भी और हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी आपको सुन रहे हैं। तो नरेश हिंदुस्तानी, बहुत अच्छा आपने अपना जो नाम के पीछे लगाया ना हिंदुस्तानी, अच्छा लगता है सुनना। अभी को लगाना चाहिए जी, मैं तो कहता हूँ। वो अपनी अपनी इच्छा है। कहते हैं हाँ। देश प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं होता, और देश प्रेम बहुत लोग दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते, सीने में दफन रखते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो सबसे आगे बढ़ जाते हैं, है ना? तो नरेश भाई कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? इनोवा चलाते हैं। इनोवा चलाते हो, वो सवारी वाला मतलब लेकर आना और छोड़ देना? बुकिंग पे चलती है। कहाँ पर? बुकिंग पे चलती है, जैसे कोई बुक करना चाहे गाड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, बुकिंग पर चलती है। तो बुकिंग आती है तो लगभग दिन में पूरी कितनी बुकिंग हो जाती है आपकी? लंबी बुकिंग हो तो जैसे जी एक ही होती है, अगर कहीं टूर पे हो, कोई लंबी यात्रा पे जाना हो, जैसे कोई सालासर जाना हो या कोई वैष्णो देवी जाना हो, तो 3-4 दिन भी लग जाते हैं। अच्छा, धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं ज्यादातर आप? धार्मिक भी हो, व्यापारिक दृष्टि से भी हो, जैसे दिल्ली जाना हो, किसी में लुधियाना जाना हो, वो जिसकी जैसे इच्छा हो। तो आजकल आजकल जैसे कोरोना काल की वजह से थोड़ा काम में कमी आई है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? अब बीच में हुआ था पिछले साल 2000, अभी तो कुछ, अब तो ठीक चल रहा है। अब थोड़ा सा थम गया ना, अब काम थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है सभी का। अब तो गाड़ी पटरी पे आ गई, आर्थिक व्यवस्था भी इतनी सुधर गई अब तो। अरे हमारे हिंदुस्तानी बहुत इन चीजों का ख्याल रखते हैं, हर हाल में गुजारा कर सकते हैं वो लोग। हाँ, है ना? सही बात है। और ड्राइवर साथी भी हमारे ऐसे ही हैं। वो हमारे हिंदुस्तानी भाई खाने पीने में जैसे स्टाइपेंड भी मिले तब भी आगे हैं, और अगर जरूरत पड़ने पर वो नमक के साथ भी रोटी खा के गुजारा कर सकते हैं। बिल्कुल, यही होती है ना इंसान की, कि वो उसकी समझ ये है कि जो जो इंसान हर हाल में गुजारा कर लेता है, उसके लिए फिर वो जिंदगी कठिन नहीं रह जाती। जिंदगी बहुत आसान और बड़ी खूबसूरत हो जाती है, कि जब बहुत कुछ मिलता है तो भी बड़ी खुशियों से उसको, उसके लिए कहते हैं जश्न हो जाता है, और नहीं भी होता है तो भी वो मुस्कुरा के जी ले। यही जिंदगी का नाम है। मैं यही ज्यादातर यही सोच रखकर बोलती हूँ, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी बहुत जरूरी है, और सबसे पहले अपने आप को खुश रखना जरूरी होता है। बिल्कुल सही बात। खुद को खुश रखेंगे तो आप दूसरों को भी खुश रखेंगे। ये जो हमारा जो दिल है ना जी, दिल है, यही एक ऐसा है जो बिना आराम करे 24 घंटे काम करता है। इसलिए इसको हमेशा खुश रखना चाहिए, चाहे अपना हो चाहे किसी और का। तो गाड़ी को भी आराम देते हैं थोड़ा बहुत? बिल्कुल, गाड़ी को तो करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। नहीं तो वो इंजन गर्म नहीं हो जाएगा। वही मैं कह रही हूँ कि समय पर उसकी तो देखभाल तो करनी पड़ती है जी। हाँ, गाड़ी को आराम देने के लिए उसकी देखभाल करनी होती है, और दिल का जो ख्याल रखना होता है तो उसके लिए हमें खाने पीने पे ध्यान देना होता है ना। पंजाबी में कहावत है जी, हाँ। गड्डी तो गुड्डी, गड्डी और गुड्डी दोनों
मतलब पूरी देखभाल रखनी की जरूरत होती है। हाँ, और अब तो अपने हार्ट का भी ख्याल रखना जरूरी है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना जरूरी है। और सेहत हमारे खान पीन पर, हमारी दिनचर्या पर डिपेंड रहती है कि हम उसको, और सबसे ज्यादा ये है कि दिमाग जो होता है ना, हम कई बार ऐसी ऐसी चीजें सोच लेते हैं, इतना डर जाते हैं कि वो जो डर होता है वो हावी हो जाता है। वो सब दिमाग का खेल होता है। और अगर आप दिमाग को बड़ा स्ट्रांग रखते हैं, आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं, तो वो डर भी पता नहीं कहाँ चला जाता, फिर लगता रहे हम तो बेकार में डर रहे थे, है ना। डर के आगे जीत है, इसीलिए कहा जाता है आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है। हाँ, तो नरेश भाई, मैंने आपके लिए एक गाना निकाला है, बहुत ही सुंदर, और मुझे लगता है आप सुनेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। एक पहरा सुना दीजिए, थोड़ा सा गुनगुना के। गुनगुना के नहीं सुनाऊंगे, अगर गुनगुना दिया तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा गाना निकाला है। फिलहाल आपको ऐसे ही सुनाऊंगे, और वाकई में बहुत खूबसूरत गाना है वो। अगली बार जब मेरी कभी आपसे बात होगी तो मुझे बताना कि ये गाना आपको कैसा लगा। एक पहरा सुना के बंद करना फोन, तो रेंज नहीं आती, आपको पता है। हाँ, ठीक है, मैं आपको गाना आपके पास भेजती हूँ, ठीक है। एक सिर्फ पॉइंट सुना देना, उसके बाद फिर ठीक है। मतलब रेंज नहीं होती है ना हमारे पास, रेंज कट जाती है 11 बजे। हाँ, पूरा मैं सुनाती हूँ आपको। नहीं, सिर्फ एक पहरा ही सुना देना, उसके बाद फिर और किसी श्रोता का भी फोन सुनना आपने। ठीक है, जरूर। थैंक यू सो मच। ओके, बाय। ओके, बाय। थैंक यू। चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। कहीं से लौट के आओ, बहुत अंधेरा है। चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। कहाँ से लाऊं वो रंगत गई बहारों की। कहाँ से लाऊं वो रंगत गई बहारों की। तुम्हारे साथ गई रोशनी नजारों की। मुझे भी पास बुलाओ, बहुत अंधेरा है। चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। सितारों तुमसे अंधेरे कहाँ संभलते हैं। सितारों तुमसे अंधेरे कहाँ संभलते हैं। उन्हीं के नक्शे
कदम से चराग जलते हैं, उन्हीं को ढूंढ के लाओ, बहुत अंधेरा है, चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, कहीं से लौट के आओ। चिराग जलाओ कि बहुत अंधेरा है। जब एक चिराग जला देते हैं ना तो न जाने कितने उजाले हो जाते हैं और उन राहों पर अंधेरे मिट जाते हैं। अंधेरा मिटाना है तो चिराग जलाना है। फिलहाल हमारे साथ एक साथी जुड़े हैं। कहाँ से जुड़े हैं उनसे हम सीधी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम यूके से। यूके से बोल रहे हैं? यूके लंदन से? हाँ जी। कौन साहब, नाम बताइए अपना। चमनजीत। चमनजीत। चमनजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम बड़े शुभचिंतक हैं आपके। थैंक यू सो मच। और आप हमारा ये कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। हाँ, रोज सुनता हूँ मैं। अच्छा लगता है आपको? अच्छा। पहले जब 50 साल पहले हम जब यूके में आए थे, तकरीबन 13 ईयर थे। अच्छा अच्छा। तो पेरेंट भी यहाँ पे थे। तो जब 1-2 साल तो हम इंडिया की याद आती रहती थी। तो कभी कॉर्नर में लग के रो पड़े, कभी ऐसे। क्या बात है। अपने वतन से प्यारा तो मुझे लगता है चमन जी कुछ भी नहीं होता है। जैसे माँ होती है ना, आप भारत के हैं, भारत का जो दिल है वो हमेशा आपके अंदर रहेगा। आप दुनिया जहान में कहीं भी रहें, लेकिन जो अपनी मिट्टी की खुशबू होती है ना वो कभी भूली नहीं जाती है। वो जिसके ऊपर पड़ती है तो फिर मालूम होता है कि हमारा देश कैसा है, जी हमारी जी मिट्टी कैसी है। जी। तो कभी इंडिया अब आना नहीं होता है आपका? अभी तो कोरोना है, पहले आते रहते हैं। जब मैं इंडिया भी आता हूँ तो ये ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं। अच्छा, तो ऑल इंडिया रेडियो आप वहां भी, अब तो हमारा गोल्डन आवर्स पहुंच रहा है। हाँ, ऐप के द्वारा आप सुन रहे थे, ऐप से सुनते होंगे आप। हाँ, वो सारा दिन मोबाइल पे चलता रहता है। तो आपको हमारे कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप जो गोल्डन आवर्स के हैं? जो भी आते हैं। जो भी आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम शुरू हुए हैं इस पर। और ये जो है ये लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है। इसमें हम डायरेक्ट बात करते हैं अपने साथियों से। पहले भी एक प्रोग्राम आपने चलाया था, शायद यही था, मुझे भूल गया मैं। अच्छा। तो मैंने ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाली थी। अच्छा। वो शायद रिक्वेस्ट प्रोग्राम था वो। अच्छा, रस रंग था। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी इससे पहले जो मैंने किया था वो रस रंग ही कार्यक्रम था जिसका शीर्षक था जीत। वो आपने सुना होगा। नाम कुछ और था। अच्छा, जो पहले किया होगा मैंने कभी फिर। हाँ, तकरीबन साल हो गया। अच्छा। इस बार। तो आपको याद रहा वो प्रोग्राम? मेरा नाम भी याद रहा कि मैंने ही किया था। तो आपका नाम शर्मा है? हाँ, मैं प्रतिमा शर्मा बोल रही हूँ। प्रतिमा शर्मा। जी जी जी। दिमाग में अभी आया। और तो आप वहाँ पर गाड़ी चलाते हैं, क्या काम कर रहे हैं इस समय? गाड़ी तो बहुत चलाई, अब तो मैं रिटायर हूँ। अच्छा, रिटायर हो गए हैं। और रिटायर कहाँ से, किस महकमे से हुए हैं? पहले जब आए थे यहाँ पे 60s में, तो हमारे पेरेंट्स ने कपड़े का काम शुरू किया। पहले फैक्ट्री में करते थे, फिर कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग का काम किया। वो तो गुजर गए, तकरीबन भाई भी गुजर गया, तो तभी फैमिली बिजनेस था। तो
उसके बाद तकरीबन 25 साल मैन्युफैक्चरिंग का काम किया कपड़े का। तो अब घर में आपके जो बच्चे हैं सब बड़े हो गए हैं, सेटल हो चुके हैं, और आपने गाड़ी भी उस दौरान खूब चलाई है, गाड़ी भी खूब चलाई है आपने। गाड़ी तो हम सुबह लोड करते थे, कपड़ा जो बनता था मैन्युफैक्चरिंग, हाँ जी, गारमेंट्स, जी जी जी, तो तकरीबन 200 मील ट्रैवल करते थे। तो सुबह 4 बजे स्टार्ट करना, रात को 11 बजे घर आते थे। बताओ कितनी मेहनत की है आपने, और सुबह 4 बजे और रात को 11 बजे आना, पूरा दिन अपना दे देना, और वो भी नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप, बहुत बड़ी बात है। और चमन लाल जी, आपसे बात करके सच में हृदय से बड़ी खुशी हुई कि हमारा कोई भारतवासी विदेश में रहकर हमारा ये कार्यक्रम सुन रहा है और विविध भारती सुनता है, गोल्डन आवर्स सुनता है। उसके लिए दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं, और एक सुंदर सा गीत मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ फिर हमें आप कॉल कीजिएगा और फिर हमारी आपसे जरूर बात होगी। फिर मैं अपनी लाइफ स्टोरी बताऊंगा। जी जी, जरूर जरूर। और फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय बहुत कम है, आपको नन्हा सा गाना सुना पाएंगे आपको। थोड़ा बढ़ा नहीं सकते टाइम? मैं जरूर गुजारिश करूंगी ऊपर, ठीक है। वो लोगों का प्रोग्राम जो बोलते हैं हम सुनते हैं तो अच्छा लगता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और लीजिए, अब मैं एक गाना आपको भेज रही हूँ आपके लिए। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम आज बस यहीं तक, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए प्रतिमा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।